हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 118 या पार्ट नंबर 117 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बता रही प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 28 लेके आ रहा है, यहाँ पर 32 हो रहा है, 32 यहाँ पर 39 हो रहा है, 39 यहाँ पर 52 रहा है, 52 से यहाँ पर 74 हो रहा है, और 74 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 28 लेकर लिख रहा है, 32 लिख रहा है। अगर 28 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे 32 आ गया, और 32 से लेकर लिख रहा है 39 लिख रहा है, तो 32 में अगर क्या करेंगे यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे 39 आ गया, और 39 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 52 लिख रहा है, तो 39 में क्या करते हैं यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे तो कितना का 52 आ जाएगा, और 52 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 74 लिख रहे हैं, तो 52 में क्या करते हैं, तो 52 में यहाँ पर 22 को जोड़ देंगे कितना का 74 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 74 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो कि अगला संख्या ज्ञात होगा, उससे पहले क्या करते हैं एक बार नीचे ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, और 7 लेके आ रहा है 13 हो रहा है, और 13 से यहाँ पर क्या हो रहा है 22 हो रहा है, और 22 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 7, यानी 4 से क्या लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, तो 4 में क्या करते हैं, अगर 4 में यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 आ गया, देखिए 4 में 3 को जोड़ देंगे 7 आ गया, और 7 लेके क्या दिख रहा है यहाँ पर 13 दिख रहा है, तो यहाँ पर 7 में क्या करेंगे 6 को, यानी 6 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 22 लिख रहे हैं, तो 13 पर यहाँ पर क्या करेंगे 13 में अगर 9 को जोड़ देंगे तो 22 आ गया, और यहाँ पर देखिए 22 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 21 प्रकार से हो रहा है, देखिए 3 6 9 12, यानी 3 का अंदर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12 को क्या करेंगे 22 में जोड़ेंगे, तो 12 में 22 को जोड़ेंगे तो 4 कितना का 2 4 हो गया, और यहाँ पर 2 1 3 1 कितना का 3 आ गया, यहाँ पर 34 हो गया, और 34 को आप क्या करेंगे यहाँ पर 74 में जोड़ेंगे। ठीक है, जब 34 को 74 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 74 दिख रहा है। ठीक है, 74 को आप 34 में जोड़ेंगे तो कितना का, यानी 4 4 8 आ गया, और यहाँ पर 4 3 कितना है, यहाँ पर 7 3 10 हो गया ना, यहाँ पर 10 हो गया, यानी 108 आ गया। ठीक है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 108 आ जाएगा। तो 108 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 120 जो है ना 168 ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 288 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 120 दिख रहा है ना, आपको 168 ले किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 120, अगर 120 में क्या करते हैं यहाँ पर यानी 48 को जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यानी इसमें भी क्या करेंगे हम 48 को जोड़ेंगे, यानी 288 में जब 48 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर 300 कितना का 36 आ गया, तो 336 देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह के प्रश्न में सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक क्या दिख रहा है 120 दिख रहा है, तो 120 देखिए यहाँ पर किसका स्क्वायर दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, और 121 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना का 120 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 168 लिख रहा है, यानी 168 किसका स्क्वायर दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। ठीक है, और 169 में क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे तो 168 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 288 लिख रहा है, तो 288 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 17 का स्क्वायर करेंगे। देखिए जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है, और 289 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 288 जाएगा। ठीक है, 288 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि यहाँ पर देखिए यानी किसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है 11 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 13 लिख रहा है, तो 11 में क्या कर रहा है, अगर 11 में 2 को जोड़ देंगे तो 13 आ गया। तो उसी प्रकार से देखिए 17 में भी क्या करते हैं 2 को जोड़ेंगे, जब 17 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 19 आ गया। 19 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर -1 करेंगे। जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 19 का जब स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा। ठीक है, 361 आएगा, और 361 में क्या करेंगे यहाँ पर 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 360 हो जाएगा। तो 360 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, इन चारों आकृति में बताना क्या है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम आकृति दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये चारों आकृति में से कौन सा आकृति आपको एक विषम दिख रही है। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है, ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, तीर, यहाँ पर क्या दिया, त्रिभुज दिया, ठीक है। अब त्रिभुज के अंदर में क्या दिख रहा है, एक आपको वृत्त दिया है, उसके अंदर में क्या लिया, छायांकित दिया है। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या दिया, एक वर्ग दिया है, वर्ग के अंदर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर वृत्त दिख रहा है, इसमें भी आपको छायांकित दिया है। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया है, यहाँ पर देखिए एक वृत्त दिया है, इसके अंदर में क्या दिया है, यानी त्रिभुज दिया है, इसके त्रिभुज के अंदर में यहाँ पर क्या दिया है, छायांकित दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो देखिए ए में क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है और सी यानी डी में दिख रहा है। तीनों में क्या दिख रहा है, तीनों में देखिए ए आपको आकृति दिया है, ठीक है, त्रिभुज, इसके अंदर वाले में क्या दिया है, छायांकित दिया है। देखिए छायांकित दिया है, इसमें भी आपको अंदर वाले में छायांकित दिया है, यानी इस डी में भी आपको अंदर वाले छायांकित दिया है। यानी इसका मतलब डी, देखिए सी क्या दिख रहा है, सी में क्या दिख रहा है, तो सी में आपको बाहर वाले में क्या दिया है, छायांकित दिया है, लेकिन अंदर वाला आपको सेम लिखा है, यानी इसमें अंदर वाला आकृति नहीं दिया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ इसका मतलब क्या दिख रहा है, यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पर आपको देखिए बाहर वाले में क्या दिया, बाहर वाला आकृति होगा जिसमें आपको देखिए अंदर वाले क्या दिया, छायांकित दिया है, यानी इसमें भी आपको अंदर में छायांकित दिया है, इसमें भी आपको अंदर में छायांकित दिया है। यानी तीनों में देखिए 1 2 और यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी, यानी ए बी और यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी, तीनों एक समान दिख रहा है। तीनों एक समान क्यों दिख रहा है, क्योंकि तीनों में आपको छायांकित अंदर दिया है और यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया, बाहर में दिया है, क्या दिया, बाहर में, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया, बाहर में दे दिया है, तो आपको तीनों एक समान हो गया। और आप विषम कौन सा दिख रहा है, तो विषम आपको यहाँ पर सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 23 छात्रों की एक कक्षा में यानी पारुल ने शीर्ष ले 6वां और यहाँ पर सौम्या ने नीचे से यानी 19वां स्थान प्राप्त किया, यानी कितने छात्रों के स्थान पारुल और यहाँ पर सौम्या के बीच थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ बोल रहा है कि 23 छात्रों की एक कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, 23 गो है यहाँ तक, ठीक है। देखिए 23 गो है। आगे बोल रहा है कि पारुल ने शीर्ष ले कितना है, 6वां, तो पारुल को शीर्ष ले यानी 6वां करेंगे, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, शीर्ष ले आपको 6वां हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि और यहाँ पर सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। जो सौम्या है वो कितना स्थान प्राप्त किया, नीचे से आपको देखिए 19वां, ठीक है, यहाँ पर 19वां प्राप्त किया है। उसके बाद में आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कितने यानी छात्रों का स्थान यानी पारुल और क्या बोले सौम्या के बीच थे, यानी दोनों के बीच में बताना है कि कितने ये स्थान है, ठीक है। देखिए इससे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन टोटल में से इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आपको एक अगला का आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। ये 2 माइनस किस लिए करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पारुल और सौम्या दिए तो 2 करते हैं, और पहले में क्या होता था कि 1 दिया। अगर देखिए यहाँ पर क्या समझिए, अगर 1 को दिया है, 1 को पूछ रहा है तो टोटल में से 1 को घटाएंगे तो दूसरा आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, आप दोनों को दिया है और यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों के बीच की बताना है, ठीक है। आप देखिए इन दोनों का करेंगे माइनस कर देंगे, 23 में से यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 23 हो गया, फिर माइनस हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है 16, देखिए यहाँ पर 19 को और यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना क्या 25 आएगा, ठीक है, 25 आएगा और माइनस यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 25 में से अगर यहाँ पर क्या करते हैं, 25 में से जब 23 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 25 में से जब 23 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है, 2 बच गया, और माइनस भी कितना बच गया, 2 बच गया, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो आपसे सवाल भी वही पूछा है कि देखिए बोल रहा है ना कि देखिए यहाँ पर कितने यानी छात्रों का स्थान पारुल और सौम्या के बीच थे, तो कितने, देखिए यहाँ पर 0 है, कितने स्थान है, तो 0 स्थान है, तो 0 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को यानी सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये 5 शब्द को क्या करेंगे, सार्थक क्रम में सजाएंगे, ठीक है। सार्थक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यानी ऑप्शन ए में क्या दिया है, यानी चट्टान दिया है, दूसरा में पहाड़ी दिया है, तीसरा में पर्वत दिया है, चौथा में यानी पर्वतमाला दिया है, पर्वतमाला दिया है, और 5वां में क्या दिया है, पत्थर दिया है। इन 5 शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको
सबसे पहला कौन सा शब्द आ रहा है? देखिए तो पांचों को पढ़ने के बाद में सबसे पहला कौन सा आने आ रहा है? देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर पत्थर आ रहा है, ठीक है, यानी ई हो गया, यानी सबसे पहले क्या आएगा? पत्थर आएगा ना, सबसे पहले पत्थर होगा। पत्थर के बाद में क्या होता है? तो पत्थर के बाद में यहाँ पर चट्टान बनेगा। चट्टान कितने पद है? ए पद है। चट्टान के बाद में यहाँ पर पहाड़ी बनेगा, ठीक है, पहाड़ी बी पद है। और पहाड़ी के बाद में फिर क्या बनेगा? यहाँ पर पर्वत बन जाएगा, ठीक है, पर्वत सी पदी है। पर्वत के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा? पर्वतमाला हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्वतमाला कितने पदी है? तो पर्वतमाला यहाँ पर देखिए डी पदी है। देखिए इनको सार्थक करने में किस प्रकार से सर दिए? तो सबसे पहले यहाँ पर पत्थर हो गया, पत्थर के बाद में चट्टान आएगा, फिर पर्वत आएगा, पहाड़ी आएगा, सॉरी पहाड़ी दिया है, फिर पर्वत दिया है, फिर यहाँ पर पर्वतमाला गया। देखिए ई ए बी सी डी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ई किस में दिया है? ई आपको यहाँ पर दिया, ठीक है, ई ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी क्यू जेड डी एच को 51 लिखा जाता है और पी एल एम क्यू को 54 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी डी एन आर बी को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये आपको क्या दिए? बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में, यानी देखिए यहाँ पर क्यू जेड डी एच को 51 लिखा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर पी एल ओ यानी एम क्यू को यहाँ पर 54 लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए बोल रहा है उसी कुट भाषा में यहाँ पर डी एन आर बी को किस प्रकार से लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 51 किस प्रकार से लिख रहे हैं और यहाँ पर 54 किस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्यू दिया है, यहाँ पर जेड दिया है, डी दिया और एच दिया। इनको क्या लिख रहा है? इनको देखिए यहाँ पर 51 लिख रहा है। 51 किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी क्यू कितने पाता है? तो क्यू 17 पाता है। देखिए जेड कितने पाता है? 26 पाता है। और डी कितने पाता है? 4 पाता है। एच कितने पाता है? 8 पाता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना देगा? तो यहाँ पर आपको कितना गया? सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर देखिए 55 आ गया, ठीक है, 55 आ गया। और 55 में से क्या करते हैं? 5 को सॉरी यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे ना, यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ में क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर कितना गया? सबको जोड़ने के बाद में देखिए 55 आ गया, ठीक है। और 55 में से 4 को माइनस कर देंगे। जब 55 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया? 51 आ गया, जो कि आपको यहाँ पर देखिए 51 से समझते हैं, यानी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा को देखते हैं। ये पी दिया है, एल दिया है, एम दिया है और क्यू दिया है। इसको क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर 54 लिख रहे हैं। तो 54 को रखते हैं। अब देखिए पी का स्थानीय मान कितने पाता है? तो पी का स्थानीय मान यहाँ पर 16 पाता है। एल का स्थानीय मान यहाँ पर 12 पाता है। एम का स्थानीय मान यहाँ पर 13 पाता है और क्यू का स्थानीय मान यहाँ पर 17 पाता है। इन सबको भी क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। देखिए सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना रहे? 58 आ जाएगा। 16, 12, 13, 17 को जोड़ने पर 58 आ गया। और 58 में से 4 को उसको क्या करते हैं? माइनस करेंगे। जब 58 में से 4 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा? 54 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 54 लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी बोल कर रहा है, डी बोल रहा है, एन बोल रहा है, आर बोल रहा है और बी दिया है। इसको क्या लिखा है? ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए उसी कुट भाषा में यहाँ पर डी का स्थानीय मान 4 पाता है। एन का स्थानीय मान कितने पाता है? एन का स्थानीय मान यहाँ पर 14 पाता है। आर का स्थानीय मान 18 पाता है और बी का स्थानीय मान दूसरा पाता है। इन सबको भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सबको भी आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ेंगे यहाँ पर कितना देगा? ये आपको यहाँ पर 38 आएगा, ठीक है। कितना का? 38 आएगा। और 38 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आएगा। कितना का? 34 आएगा। यानी इसको क्या लिखेगा? तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। तो 34 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए इसको यानी डी एन आर बी को क्या लिखेगा? 34 लिखेगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी धुआं जो है ना आपको प्रदूषण से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि युद्ध जो है ना इस प्रश्न आता है किन पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो धुआं है ना वो प्रदूषण से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए धुआं से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है, यानी क्या होता है? फैलता है। तो यहाँ पर फैलता है को लिखते हैं, ठीक है, ये फैलता है, ठीक है, फैलता है। जिस प्रकार से देखिए धुआं से प्रदूषण फैलता है उसी प्रकार से युद्ध से क्या होता है? यानी युद्ध से होता है। यानी युद्ध से क्या होता है? युद्ध से आपको संधि थोड़े होगा, नहीं होगा। यानी क्या होता है? विनाश होता है। जब युद्ध होगा तो क्या होगा? विनाश होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, ठीक है। ये विनाश रखेंगे। विनाश हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है? विनाश हो गया। तो विनाश को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है।
उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको क्या दिए, यानी एक ही पासे के तीन स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि यू के विपरीत बताना है कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन तीनों में से क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक कॉमन लेगा, ठीक है। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें क्यू दिख रहा है, इसमें भी क्यू दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, क्यू क्यू आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्यू, क्यू का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर क्यू को रखेंगे, ठीक है। ये विपरीत हो गया, ठीक है। क्यू का विपरीत यहाँ पर क्यू हो गया। आगे देखिए अब यहाँ पर जब क्यू का विपरीत क्यू यानी कॉमन मिल गया, कॉमन पर क्या करते हैं, वहां से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, एस हो गया, एस के बाद यहाँ पर पी आ गया। देखिए एस हो गया फिर पी हो गया। दूसरा में भी क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो क्यू से बाद में यहाँ पर आर, आर के बाद में यहाँ पर यू आ गया। देखिए आर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, यू आ गया, ठीक है, यू आ गया। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछा है, यू के विपरीत पूछा है कि यू के विपरीत कौन सा यानी अक्षर मौजूद होगा। तो देखिए यहाँ पर यू का विपरीत कौन दिख रहा है, देखिए ये पी का विपरीत यू दिख रहा है और यू का विपरीत यहाँ पर पी हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत है, तो पी हो जाएगा। तो पी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सौरमंडल दिया है, ग्रह दिया है और ब्रह्मांड दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर ब्रह्मांड दिख रहा है, ठीक है। देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर बड़ा सा रखते हैं ब्रह्मांड को, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, ब्रह्मांड हो गया, ठीक है। ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड दिख रहा है। ब्रह्मांड के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर सबसे कॉमन ब्रह्मांड दिख रहा है। ब्रह्मांड के अंदर में सौरमंडल आता है, ठीक है, यानी सौरमंडल हो गया। तो यहाँ पर सौरमंडल को रखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौरमंडल हो गया, ठीक है। ये सौर हो गया, मंडल, ठीक है, सौर मंडल हो गया। और सौर मंडल के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर ग्रह आता है। सौर मंडल के बाद यहाँ पर क्या आता है, ग्रह आता है। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर सौर मंडल। सौर मंडल के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर ग्रह आता है। यानी आपस में देखिए इस प्रकार से समझ होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वो आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे देखिए ये नीचे क्या दिया है, नीचे ये आकृति दिया है। इन आकृति में बताना है कि इस आकृति में इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए जो आकृति है ना, वो आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर सबसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी आपको तीर को रख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, तीर को रखेंगे यहाँ तक, ठीक है। आगे चल रहा है, इसके बाद में देखिए आगे कौन सा बोल रहा है, अब देखिए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद में देखिए इसको क्या करें, यहाँ पर पूरा कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम पूरा करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ई जैसा हो गया, देखिए दोनों दिख रहा है ना, दोनों के जैसा ई भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति बन गया। इस तरह का जो देखिए इस तरह का आकृति बन गया ना, इस तरह का आकृति को, इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए किस में दिख रहा है, ये दोनों तरफ आपको होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देखिए दोनों तरफ दिया है, लेकिन आपको तीर क्या दिया, देखिए उल्टा दिया ना, ये नहीं हो रहा, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी तो नहीं, ऐसा ही नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि ये कोना कोना में दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीर दिया है नीचे की तरफ और यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अनीता उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है और उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दिए, आपको एक दिशा से संबंधित प्रश्न दिया है, जो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए अनीता उत्तर की ओर, देखिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम हो जाएगा, ये डायग्राम हो गया। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण दिख रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देखिए वो किधर खड़ी है, तो उत्तर की दिशा की, उत्तर दिशा को मुंह करके खड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तर दिशा को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से वो खड़ी है और किधर दिख रही है, उत्तर की तरफ दिख रही है। यहाँ पर उत्तर दिया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वह क्या करे,
फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, यानी 135 डिग्री क्या है, वामावर्त घूमती है। तो वामावर्त का मतलब है यहाँ पर बायां हाथ, और यहाँ पर क्या बोल रहा है दक्षिणावर्त का मतलब दाहिना हाथ। तो क्या करेंगे, वामावर्त कितना घूम रहा है, वो 135 डिग्री, 135 डिग्री एक कितना क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का है, ये भी आपको 90 डिग्री का, ये भी आपको 90 डिग्री का, ये भी आपको 90 डिग्री का, लेकिन हमको क्या लेना है, 135 डिग्री का। जब 135 डिग्री का लेना होगा तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक साथ थोड़ा सा इसमें घाटेंगे और इसमें आपको इधर कर देंगे। ये कितना गया, ये 45 डिग्री आ गया और ये 45 डिग्री, 90 होगा और 90 में फिर 45 डिग्री की 135 डिग्री होगा। यानी देखिए यहाँ से क्या किया है, यहाँ से चलकर यहाँ तक गया, ये कितना चला, 135 डिग्री चला। ये कितना चला, 100, मान लीजिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं ये 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री होगा। ठीक है, 135 डिग्री का यहाँ तक चला आया। ठीक है, यहाँ तक आया और बोल रहा है कि उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। वो कह के फिर यहाँ से जहाँ से आई वहाँ से 90 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा कि यहाँ से वो फिर यानी फिर चालू करेंगे। कितना चल रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 का मतलब ये 45, ये भी 45, यानी यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आप बोल रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब बोल रहा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर उत्तर दिख रहा है और यहाँ पर पश्चिम दिख रहा है, इन दोनों के बीच में आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, उसका मुख कहाँ दिख रहा है, उसका मुख देखिए यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये कौन सा दिशा दिख रही है, यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच में दिख रही है। तो उत्तर पश्चिम के बीच में देखते हैं कौन सा दिखे, देखिए उत्तर और पश्चिम दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा और यहाँ पर गुना का अर्थ प्लस और यहाँ पर भागा का अर्थ माइनस हो तो यहाँ पर एक समीकरण के मान ज्ञात यानी गणना करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहे, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको नीचे एक समीकरण दिया। ठीक है, इन समीकरण बताना है कि जो चिन्ह को बदलने के बाद में इन समीकरणों को सही करना है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए चिन्ह क्या बोल रहा है कि यदि प्लस क्या बोल रहा है, यहाँ पर गुना, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या करते हैं, गुना का चिन्ह रखेंगे। बोल रहा है कि माइनस का अर्थ भागा दिया है, माइनस आपको नहीं दिया, इसको छोड़ देते हैं। बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस दिया है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि देखिए भागा का अर्थ क्या हो रहा है, माइनस, तो भागा की जगह पर करते हैं माइनस को रखेंगे। ठीक है, देखिए चिन्ह को बदल देने के बाद में आप समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 5 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस दिख रहा है 14 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 9 हो गया। अब देखिए 19 5 से कितना होता है, यहाँ पर 95 हो गया और 95 में 14 को जोड़ देंगे तो माइनस 9 करेंगे। जब इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 5 4 कितने का 9 हो गया और 9 1 10 हो गया, 109 हो गया। 109 में जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो यहाँ पर क्या जगह, इसका मान 100 हो गया। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।